नमस्कार दोस्तों। शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं और मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे फ्रेंड्स वो हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार ये पूछ पूछ के कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। और वो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, दबाव बना रहे हैं शादी करने के लिए। लड़के भी पूछते हैं और लड़कियों के ऊपर तो और भी ज़्यादा ये तनाव आता है। तो इस प्रेशर को, सोसाइटी के प्रेशर को, घर वालों के प्रेशर को कैसे झेलें, कैसे उसका जवाब दें और कैसे निपटें उससे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको कुछ नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना के क्यों रखते हो कि कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल सके, है ना। कोई प्रेशर कब डाल सकता है? आपके ऊपर कोई भी प्रेशर दो सिचुएशन में ही बनता है। पहली बात तो ये है कि आप का कोई जो है वो डर है या फिर आपका कोई लालच है। आपका डर और जो डर होता है ना, वो भी लालच के कारण ही आता है। मतलब आपका कोई इंटरेस्ट है, आप किसी चीज़ से घबराए हुए हैं, आपका कोई लालच है जिसकी वजह से आप उनका दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। अब देखो, घर वाले भी है ना, वो देखते हैं, उनको ये लगता है कि अगर कोई इंसान अपने डिसीजन खुद से लेने के काबिल नहीं है तो फिर वो डिसीजन उसके लेते हैं, उसकी लाइफ के, और बोलते हैं उसको कि शादी कर ले, अब बच्चे कर ले, अब ये जॉब कर ले, अब वो जॉब कर ले। अगर उनको पता लग जाएगा कि आप अपने डिसीजन लेने में सक्षम हैं, आप खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर वो जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अब जैसे सबसे पहले तो ये है कि आप डरते क्यों हैं? आपके पास अपनी जॉब है, आपके पास अपना बैंक अकाउंट है, आपके पास, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तो आप क्यों किसी का दबाव महसूस करेंगे? क्यों आप वो करेंगे? और आप ये जो नैतिकता होती है, मोरालिटी, मतलब जो उसके नाम पे है ना कि ये तो बड़े हैं हमारे, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी और ये नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो इस चीज़ के नाम पे जो है वो भी बहुत बच्चों को उनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। जो सुकरात थे वो बोलते थे कि इंसान वो बोलते थे कि इंसान को कितनी रिस्पेक्ट देनी है वो इस बात से डिसाइड नहीं होनी चाहिए उसकी एज कितनी है, वो इस बात से डिसाइड होनी चाहिए उसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है कि उसकी नॉलेज कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, उसके पास समझ बूझ कितनी है, इस चीज़ से डिसाइड होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप घर वालों का दबाव महसूस क्यों करते? क्यों कोई आपको इतना प्रेशर कर सकता है कि वो आपके लाइफ टाइम के डिसीजन को वो इम्पैक्ट करे? आप खुद कमाते हैं, आपका खुद का बैंक बैलेंस है, खुद का अकाउंट है, तब क्यों आप वो करते हैं? शायद आप इसलिए डरे हुए हैं कि आप उनके घर में रहते हो, शायद आप इसलिए डरे हुए हो कि वो आपको घर से निकाल देंगे। क्या ऐसा है? आप इसलिए डरे हुए हो कि आपसे वो रिश्ता तोड़ देंगे। अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैं जैसा बता रहा हूँ तुझे अपनी लाइफ वैसे जीनी पड़ेगी, तो मैं जैसा बता रहा हूँ तुझे अपनी पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे इंसान के साथ बंध के रहना पड़ेगा, और अगर तू वैसा नहीं करेगा तो मैं तेरे से रिश्ता तोड़ लूँगा, तो भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता, भाड़ में जाए वो ऐसे इंसान। जो आपको खुश नहीं देखना चाहता, जो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट में क्यों पड़े हुए हो? शादी, ब्याह, नौकरी, ये बड़े लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं। ये किसी के इधर उधर से अरे गहरे नत्थु खैरे से सुन के नहीं किए जाते। ये खुद की जीवन से आने चाहिए, ये खुद के एक्सपीरियंस, जब आपका मन करे, जब आप खुद से रेडी हो, तब ये चीज़ें करनी चाहिए। अब किसी को अपना करियर बनाना है, किसी को अपना कोई दूसरा मिशन पे काम कर रहा है, किसी को अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी है,
और घर वाले जो है वो आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले उसको लगे पड़े हैं सजेशन देने के लिए कि फलाना रिश्ता है वहाँ कर ले, ये कर ले, फिर टाइम निकल जाएगा, ज़्यादा एज हो गई, बूढ़े हो गए तो फिर बच्चे नहीं होंगे, कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, ये होता है। मुझे ऐसे बोलते हैं लोग कि टाइम से नहीं करोगे फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर बूढ़े होने के बाद देखभाल कौन करेगा जब लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उनको वही जवाब देता हूँ कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम कर लेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे 60 साल की एज में, हम तब कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। अगर मेल इंसान अनमैरिड रहेंगे तो उसमें से 50% जो है अनमैरिड में से वो फीमेल भी रहेंगी। तो जब आपका मन करेगा जिस एज में जाके आप उस एज में कर लो। बच्चों की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो आजकल पैर पे पैर रख रहे हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो रखी है भारत की, खासकर एशिया की, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, और बढ़ा के क्या करोगे, तो बच्चों की ज़रूरत तो है ही नहीं। और अकेलापन जो है वो शादी वादी करने से नहीं मिटता है, ये चीज़ आप समझ लो, ये गांठ बांध लो। ये चीज़ तभी समझ आती है जब आप उस कुएं में गिर जाते हो, जब आप शादी कर चुके होते हो। कौन तो एक विचारक था, वो बोलता था कि शादी करने का एक ही फ़ायदा होता है, शादी करने का एक ही फ़ायदा होता है कि आपको वैराग्य का भाव आ जाता है जीवन में। शादी करने के बाद कुछ साल बाद ऐसे मन में विचार आते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और हिमालय की तरफ निकल जाए झोला उठा के। और जो साहसी आदमी हुए हैं जिन्होंने साहस दिखाया, गौतम बुद्ध, महावीर, वो फिर इतिहास में अमर भी हो गए, जो ऐसे छोड़ छाड़ के झोला उठा के निकल गए। लेकिन उनको देख के आज के टाइम मत निकल जाना, आज समय बदल चुका है। झोला उठा के निकल जाओगे फिर वहाँ भी तुम्हें सामान की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है कि शादी करने के लिए कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता। महिलाओं, पहले पुरुषों की बात कर लेते हैं। लड़कों का क्या होता है, उनकी 90% इच्छा खुद की रहती है करने की। उन्होंने ढंग से कभी लड़कियों से कभी बात नहीं करी, उनको उनसे की बात हो नहीं पाई, उनको ऐसे मौके मिले नहीं बात करने के, उनके साथ जीवन जीने के। लड़की मतलब उनके लिए कोई एलियन प्रजाति है, ऐसा कर देते हैं। तो फिर उनको एक एज के बाद आने पे ऐसा लगता है कि यार अगर जीवन में कोई महिला चाहिए तो बस एक ही रास्ता है और वो शादी का रास्ता है। तो फिर वो बहाने बनाते हैं कि दादी की इच्छा है, मरने से पहले करवाना चाहती है, तो चलो तो अब तो करनी ही पड़ेगी। घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो चलो अब तो करनी ही पड़ेगी। भाई तुम एक्सेप्ट करो ना, तुम्हारी खुद की इच्छा है। तुम दूसरे लोगों के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाना चाहते हो? तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी खुद की इच्छा है, तुम्हारी खुद की काम इच्छा है, वो जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और तुम्हें चाहिए कोई पार्टनर अपनी लाइफ में, तो ठीक है करो फिर। उसमें ये क्या बोलना है कि घर वाले दबाव डाल रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो घर वालों का दबाव तो बहुत ही कम होता है, इंसान का खुद का ही डिसीजन होता है, खुद का ही इंटरेस्ट होता है। अगर कोई ठान ले कि मुझे नहीं करनी है और मेरे सामने जो है वो दूसरे लक्ष्य हैं, दूसरी चुनौतियां हैं, मुझे उस पर काम करना है, तो मजाल है किसी की जो आपको बोल भी जाए। आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी स्ट्रॉन्ग रखो कि आप फालतू की कोई बात ना कर सके आपसे। आप ऐसी सॉलिड पर्सनालिटी रखो। आपने क्या छवि बना रखी है अपने आसपास के लोगों में? कोई भी एरा गैरा नथु खेरा कुछ भी बोल के चला जाता आपको, आप सुन कैसे लेते हो? तो ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि आसपास वाले फालतू बोलने से डरें और कुछ फालतू की चीज़ें ना बोल पाए। और सबसे ज़रूरी बात है, आप खुद ना डरो। आप अपने लालच को छोड़ोगे तभी डरोगे।
लालच होने से ही डर आता है। अब देखो, जब कोई इंटरव्यू होता है, किसी जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू में, तो वहाँ पे डर क्यों लगता है? क्या लालच होता है वहाँ पे? वहाँ पे लालच ये होता है कि हमें ये नौकरी मिल जाएगी, और अगर हमने कुछ गलत सलत बोल दिया तो नौकरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का लालच है। ऐसे ही घर वालों से क्यों डरे हुए हो? आधे तो लड़के जो घर वालों से प्रॉपर्टी के कारण डरे होते हैं। वो प्रॉपर्टी का लालच होता है उनको, कि अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो घर वाले ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। कुछ जो है वो मान सम्मान की वजह से डरे होते हैं कि आसपास वाले इतनी इज्जत कर रहे हैं, ऐसा बना हुआ है समाज में, इज्जत है, और अगर हमने कुछ अंट शंट बोल दिया, कुछ मना कर दिया, तो घर वालों की इज्जत जो है वो गड़बड़ हो जाए, हमारी इज्जत गड़बड़ हो जाएगी, घर वाले गालियाँ देंगे। तो हम जैसा वो बोलते हैं हम वैसे ही मान लेते हैं, ये बोलते हैं। तो ये लड़कों का केस है। लड़कियों का तो इससे और भी भयंकर स्थिति होती है। लड़कियों के ऊपर तो इतने दबाव तनाव वो शुरू से ही डाले जाते हैं, और फिर इसमें गड़बड़ी लड़के लड़कियों बच्चों की भी है। बच्चे क्या होते हैं, एक हमने वीडियो बनाई थी टॉक्सिक पेरेंटिंग के ऊपर, तो उसमें भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि बच्चे क्या हैं, 18 साल तक चलो ठीक है, वो 20-20 25-25 साल तक, 30-30 साल तक, 35-35 साल तक अपने घर वालों पे लटके हुए हैं। वो उनके घर में रह रहे हैं, वो उनका खाना खा रहे हैं, वो उनकी सारी सुविधाएं ले रहे हैं घर वालों की। और जब अगर तुम इतनी सुविधाएं ले रहे हो तो फिर घर वाले तो अपनी बात मनवाएंगे तुमसे, क्यों नहीं मनवाएंगे? तुम उनके ऊपर लटके हुए हो, सारी सुविधाएं ले रहे हो तुम उनकी, तुम उनका खाना खा रहे हो, उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, उनसे पैसे मांग रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर वो फिर बात अपनी क्यों नहीं थोपेंगे? अपनी कंडीशन वो तो थोपेंगे जब तुम उनका यूज कर रहे हो। तो तुम रेडी रहो इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए कि वो उनकी कंडीशन भी माननी पड़ेगी। और नहीं मानोगे तो फिर उनको, घर वालों को बुरा लगेगा कि हम इसको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं और ये हमारी बात नहीं मान रहा है। फिर वो तुम्हें घर से भी निकाल लेंगे, फिर वो तुम्हें घर से बेदखल भी करेंगे, अपना रिश्ता भी तोड़ने की धमकी देंगे। ये सारी चीज़ें तो होनी है। तो ये तो सोच के चलना पड़ेगा ना। सिर्फ आपको फैसिलिटी लेने से मतलब है? अगर इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आपको एक छोटी सी चीज़ भी देगा तो वो कहीं ना कहीं उसको वसूल करने की कोशिश करेगा, और वो अपना प्रभाव जमाएगा आपके ऊपर। इस चीज़ को आप समझते क्यों नहीं हो? तो शुरू से ही अगर आप इंडिपेंडेंट रहना सीख रहे हो, अपने पैसे खुद कमा रहे हो, अपनी रोटियां खुद कमा रहे हो, अपना रहने का इंतज़ाम तुमने खुद कर लिया है, इंडिपेंडेंट लाइफ आपकी है, तब आप अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर ले पाओगे। ऐसे नहीं है कि घर से पैसे भी लिए जा रहे हो और फिर उनको मना भी कर रहे हो, नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, अभी 2 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद। ऐसा नहीं चलता है। उन्होंने पकड़ के बोल दिया कि अब इसी साल करनी है तो करनी है। और लड़कियों के केस में यही होता है। लड़कियां जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपना कोई जॉब खुद का काम करने के लिए, उसकी तरफ तो ध्यान वो देती नहीं है। ज़्यादातर जो है उनको बस अपनी सुंदरता चमकानी है और इन चीज़ों में फंसना है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ 5-10% एक्सेप्शन भी हैं। मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो 90% जैसा ट्रेंड चल रहा है। उसमें लड़कियों को शुरू से ही वो फैंटेसी होती है, हम तो शादी करेंगी, हमें कमाने की क्या ज़रूरत है, कमाने वाला तो अमीर लड़का अमीर घर में खुद ही मिल जाएगा। मैक्सिमम की ये सोच होती है, और फिर ये सोच के बैठी रहती हैं। और फिर बाद में जब शादी घर वाले लेके आते हैं, किसी भी लड़के को पकड़ लाते हैं कि अब इससे तुझे शादी करनी पड़ेगी, वहाँ पे फिर वो बोलती हैं हमारी चॉइस का क्या हुआ, हमारी खुद के डिसीजन का क्या हुआ। खुद का डिसीजन उसको मिलता है जिसके पास कुछ पावर है, जिसके पास कुछ शक्ति है। तुमने वो तो गेन करी नहीं है। अधिकार कभी भी भीख में नहीं मिलते हैं। अधिकारों को छीनना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। उसके लिए साहस चाहिए, बाहुबल चाहिए, उसके लिए पैसे की शक्ति चाहिए।
इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको, नहीं तो घर वाले ऐसे ही दबाव डालेंगे, ऐसे ही कोचेंगे आपको। तो इस बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, खुद की शक्ति क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद का ऑरा ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे फालतू कमेंट ना करके जाए, फालतू ना बोल के जाए आपकी लाइफ के बारे में। कोई भी ऐसा नहीं कि चलता फिरता और उसने डिसीजन ले लिया। एक तो ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारी बात मानो, हमने दुनिया देखी है। जो इंसान ये बोले कि हमने दुनिया देखी है, उससे बस ये पूछ लेना कि ठीक आपने दुनिया देखी है, लाओ अपना पासपोर्ट दिखाओ। उसके पास पासपोर्ट नहीं मिलेगा। दुनिया देखी है, दुनिया देखने का मतलब होता है उसके लिए कि वो अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट से बाहर नहीं गया वो इंसान। वहाँ की गलियाँ उसने काट दी, इधर उधर पूरे मोहल्ले में घूम घूम के, और फिर वो बोलता है कि मैंने दुनिया देखी है। पूछो उससे कितने देश देखे हैं तुमने, कितनी अलग अलग संस्कृति देखी हैं, कहाँ कहाँ तुम घूम के आए हो, पूछो कौन कौन सी दुनिया देखी है, उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, किसी का तनाव दबाव नहीं लेना है, अपनी लाइफ है, मस्त जियो, मन कर रहा है करने का करो, लेकिन ये जानबूझ के करो, सोच समझ के करो कि ये ऐसा चीज़ है, इसमें कोई यू टर्न नहीं है। एक बार आप घुस गए चक्कर व्यू में, फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप देख लेना खुद ही, आजकल कितने डाइवोर्स के केस और ये एलिमनी के और ये लीगल केसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर नहीं भी हो, वैसी भी सिंपल मैरिज में भी देख लो, इंसान कहाँ खुश है, वो परेशान हो रखा है अपने लाइफ से, अपने बीवी बच्चों से। इनसे बीवी बच्चे भी परेशान हो रखे हैं अपने उस आदमी से। हर कोई यहाँ पे परेशान घूम रहा है, क्योंकि सब इंसान को सबसे प्यारी होती है उसकी फ्रीडम, और फ्रीडम उसको मिल नहीं रही है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी इंसान को मैक्सिमम फ्रीडम कैसे मिले, और यही हमारे चैनल का मकसद है, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। अपनी फ्रीडम को मैक्सिमाइज करो और अपने टर्म पे, अपनी कंडीशन के हिसाब से लाइफ जियो, लाइफ को एंजॉय करो। जब समय आए फिर मर जाओ, कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। तो आई होप जो मेन पॉइंट था वो समझ गए होगे आप लोग। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हाइप का ऑप्शन होता है वो भी दबा सकते हैं। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।